विदुर जी तीर्थाटन करके लौटे तब तक पूरा युद्ध हो गया और युद्ध होने के पश्चात भगवान भी अपनी लीला संवरण करके चले गए। जब श्री विदुर जी प्रभासक क्षेत्र पहुंचे द्वारिका में, तब वहां पर उद्धव जी मिले। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। भगवान कृष्ण के समाचार को पूछा तो विदुर जी आंखों से उद्धव जी अपने आंखों से अश्रुपात करते हुए दुर्भगो वतलोकोयम यादव, ऐसे तो हे महाराज विदुर, ये संपूर्ण पृथ्वी भगवान कृष्ण के चले जाने से ये अभागीन हो गई है, पर यादव लोग विशेष करके ये अभागी हैं। जब तक द्वारिकाधीश भगवान हम लोगों के बीच में थे तब तक उनको किसी ने पहचाना नहीं, उनको केवल श्रेष्ठ यदुवंशी समझते रहे। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तब उनकी याद आती है निरंतर। उनका एक हंसना बोलना चलना, एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, जो बाल लीला से लेकर के जो भगवान ने लीला किया था सब उद्धव जी ने स्मरण करके सुनाया है। उतना उद्धार हो, चाहे भगवान को बालकों के प्रति, गोल बालों के प्रति प्रेम हो, सब कुछ कह के सुनाया। आंखों में आंसू भर गया विदुर जी। तो उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, आप क्यों निराश होते हैं? जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने जिसका स्मरण किया वो कोई दुनिया का और भक्त नहीं है, केवल आप ही एक ऐसे भक्त हैं कि जब भगवान जा रहे थे तब मुझको बुला करके भगवान श्याम सुंदर ने कहा, द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, हे उद्धव, जिन भक्तों ने मेरे लिए जो कुछ भी कुछ किया है उनको मैंने कुछ दिया ही दिया है। एकमात्र मेरा भक्त विदुर जी ही है जिसने मुझको केवल दिया है, मुझसे आज तक कुछ लिया ही नहीं है। इसलिए जब भी हमारे विदुर जी भक्त कभी मिले तो ये जो एकादश स्कंद का दिव्य ज्ञान मैंने आप सबको दिया है, यह दिव्य ज्ञान हमारे परम भक्त विदुर जी को आप जरूर सुनाना। उसी समय उनके पास में विदुर जी के पास में गए। उन्होंने कहा, पर ये जो दिव्य ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान को मैं नहीं, इस दिव्य ज्ञान को आपको मैत्रेय जी सुनाएंगे। मैत्रेय जी साथ में थे। उद्धव जी वहां से बद्रिकाश्रम की तरफ पधारे और श्री विदुर जी मैत्रेय ऋषि के चरण में गए। उनको प्रणाम करके फिर प्रश्न पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वा वान्युद पारम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र भुक्तम भगवान वदेन्यः। हे स्वामी, प्राणी मात्र जो भी काम करते हैं वह तो लोक कल्याण के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, सुख के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर उनको परिणाम में दुख मिल जाता है। सुखी कैसे हो सके? फिर वही मैत्रेय ऋषि ने तमाम सृष्टि का वर्णन किया जैसा पूर्व में हमने किया। और इसी वंश वर्णन में मन शत्रुपा का चरित्र आया। पृथ्वी का उद्धार करने के बाद जो पृथ्वी रखे थे, अब यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुआ है। स्वयं भूमन अरुषत रूपा, स्वयं भूमन अरुषत रूपा, जिनते भये नर प्रीति अनुपा, जिनते भये नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, जहु गाव श्रुति जिन कर लीका, जहु गाव श्रुति जिन कर लीका, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कर लीका, अजहु गाव श्रुति जिन कर लीका। मन
शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह मनोजी महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ में किया। रुचि प्रजापति के यहाँ ही स्वयं यज्ञ नारायण भगवान और दक्षिणा देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। परस्पर विवाह के बाद में यज्ञ पत्नी दक्षिणा, यज्ञ पत्नी दक्षिणा इसीलिए कहा गया, जब तक यज्ञ में दक्षिणा न दिया जाए तब तक कभी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ के साथ दक्षिणा महारानी साथ में प्रकट हुई हैं, अतएव साथ में कहा गया। दूसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ।